आइए हम कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की चर्चा करें। ये एसआईआर का मामला बहुत उलझता जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके पहले हम आपके सामने एक बात रखते हैं। हमारे देश के नेता सब आसमान से उतरे हुए थे और ये सब फरिश्ते हैं, सब फरिश्ते हैं। दुख भरी बात तो यह है कि इनमें इंसान कोई नज़र ही नहीं आ रहा। ये बात के साथ में आज का एपिसोड का शुभारंभ करता हूँ। मामला बड़ा विचित्र हो गया। ये एसआईआर 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 घुसपैठिए 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 के नाम पर पूरा देश हलाकान हुआ। आइए अब हम बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में इन्होंने कहा था कि 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मौजूद हैं। एसआईआर का ड्राफ्ट लीक हो गया। बंगाल में 7 करोड़ मतदाता हैं और उसमें से 1,83,000 ऐसे वोटर्स पाए गए जिनके अता पता नहीं है, जो गायब। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो कहाँ गए वो घुसपैठिए? 1 करोड़ घुसपैठिए कहाँ गए? अरे भैया बताओ तो सही, के जवाब तो दो कि कहाँ गए। तो इतना झूठ क्यों बोले? ये तो झूठ बोलते हैं ना, झूठ बोलने की इनकी आदत है, झूठ बोलते ही रहेंगे। इसी तरह से बिहार में भी कहा था, यहाँ भी घुसपैठी है, तो वहाँ भी कहाँ घुसपैठी मिले। और 65 लाख मतदाताओं के मताधिकार पर हमला कर दिया। जो भी हुआ को ये मामला तो हो गया ना। अब सुप्रीम कोर्ट को तो स्पष्ट कर देना चाहिए कि एसआईआर की जो प्रथा लागू की गई है वो रद्द की जाती है। ये जनता अदालत की मांग है और जनता की मांग है। अब जो भी है ठीक है, क्या करें। अब ये आइए मनरेगा पर क्या राजनीति, क्या योजनाओं के नाम बदल कर आप कर देते हो, उसमें आंशिक संशोधन कर देते हो अपनी छाप छोड़ने के लिए? ये इतना घिनौनापन क्यों करते हो? ये तो बहुत ही ज़्यादा यानी निम्न स्तर की राजनीति हो रही है। ठीक है, अब करते ही रहेंगे, ऐसा इनका तो लक्ष्य हुआ है। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं राम सेतु। अरे राम सेतु है कहाँ भाई? अब तो आप आरटीआई में जवाब दे रहे हो कि अरे हम कुछ नहीं है, अब नया राम सेतु बना देंगे। अरे पुराना राम सेतु कहाँ? जरा उसमें एक पत्थर भी लगाया हो तो बता दो ना, खुला करो। करते तो हो नहीं। हरिद्वार में जरूर एक राम सेतु बना हुआ है आधुनिक, तो हम उसी को राम सेतु मान लेते हैं। इसके अलावा और कोई तो दूसरा चारा है ही नहीं। चलिए ठीक है, ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर शशि थरूर क्या स्वरूप है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। अब अभी नई सूचना के अनुसार उन पर 130 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा। तो क्या शशि थरूर अपने 130 करोड़ को घोटाला दबाने के लिए भाजपा के और इस नाजी गैंग में शरीक हो गए? क्या नाजी गैंग के समर्थक हो गए? मामला अति रोचक है। अब शशि थरूर का भी राज खुल गया। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। अब आइए यहाँ पर फिलीपींस में जो यहूदियों की क्रूर हत्या की गई, उसमें 16 यहूदी मारे। अब वहाँ पर 2 आतंकी थे जिन्होंने ये कारनाम को दिया, और जब उनकी सूक्ष्म जांच हुई ना, तो एक आतंकी का भारतीय पासपोर्ट मिला। हालांकि वो भारत का नागरिक नहीं है, वो पाकिस्तान से उसका कनेक्शन है। तो भैया पाकिस्तान के कनेक्शन वाले आदमी के पास में भारत का पासपोर्ट कहाँ से आया और किसने बनवाया? ये भी मामला बड़ा विचित्र हुआ। खैर वो तो दोनों आतंकी मारे गए हैं। एक तो मारा गया था और एक घायल था, तो उसकी स्थिति का अभी कुछ स्पष्ट हुआ नहीं है। जो भी हो ना, अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब लोकसभा अध्यक्ष बिरला भी संकट में आ गए। इतने संकट में आ गए कि हद से ज़्यादा अब वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, मत बचा नहीं बचे, क्या अंतर पड़ता है। वैसे ही वो यूं भी वो नाजी गैंग के दल्ले हैं, बंदवा मजदूर हैं। इसमें भी कोई कहने बड़ी बात नहीं है और कहना भी नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर ज्ञान कुमार आ गए।
ये ज्ञान कुमार की तो सारी राजी खुल गई, वो तो बहुत बुरे फंस गए। संसद में महाभियोग चलेगा, इधर एसआईआर में जो इन्होंने घिनौने कृत्य किए वो उजागर हो गए, इधर भाजपा का चरित्र उजागर हो गया। घुसपैठे रोहिंग्या और बांग्लादेशी सारे जो षड्यंत्र थे वो चूर चूर हो गए। आपको आश्चर्य लगेगा कि जो इन्होंने कहा था कि बंगाल में 1 करोड़ से अधिक घुसपैठे हैं और वहाँ पर कितने मिले, मात्र 28, सिर्फ 28 मिले। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है, कहाँ करोड़ों की अफवाह थी और मात्र 28 मिले। एसआईआर के ड्राफ्ट ने सिद्ध कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एसआईआर के नाम पर जो विपक्ष के मत है ना, उनको किसी भी तरीके से गायब करना था, उनको हटाना था और उसके द्वारा ये हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय देने में किसी प्रकार की झिझक नहीं होगी कि एसआईआर योजना एक साथी योजना है, अवैध योजना है और प्रजातंत्र और मतदाताओं के अधिकार की खुली हत्या का षड्यंत्र है। और यह षड्यंत्र इस मोदी अमित शाह और इस गुजराती गैंग ने रचा और यह ज्ञान कुमार और राजीव कुमार उस षड्यंत्र को मूर्त रूप देने वाले चेहरे हैं। अब तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार किया होगा क्या करना चाहिए, परिणाम क्या होना चाहिए। सारे तथ्य आ गए, सत्य सामने आ गए, अब तो परिणाम की बात करें तो परिणाम में एक स्पष्ट बात आती है कि मोदी अमित शाह, पूर्व सीओ राजीव कुमार और ज्ञान कुमार, इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, इनका रिमांड लिया जाए और रिमांड में इन्हें हेलीकॉप्टर बनाया जाए और उसके बाद में हथकड़ियाँ डालकर इनको पूरे देश में घुमाया जाए और घुमाने के बाद इनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। ये एक सच्चा न्याय होगा देश के लिए, संविधान के प्रति, भारत की जनता के प्रति, भारत के प्रजातंत्र के प्रति और भारत के मतदाताओं के प्रति। तो ये ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और अब नया प्रधानमंत्री कौन होगा इसके बारे में हमने आपको कल ही बता दिया था कि नया प्रधानमंत्री हो सकता है कि गडकरी जी ही हो। अब ये संघ ने जो नाटक किए थे ना, अब संघ को ही वो भारी पड़ गए। इस गुजराती गैंग ने तो संघ को ही जड़ मूल से नष्ट करने का प्रक्रिया शुरू कर दी, काम खत्म कर दिया। मोहन भागवत जो है ना, वो जो संघ प्रमुख थे वे नाम मात्र के हो गए। वे तो एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अब वे खुलकर भी निर्णय नहीं कर पा रहे। तो मोहन भागवत को भी खुलकर अपने निर्णय करना चाहिए। ये वक्त की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है। और संघ का तो अब चरित्र ही बड़ा हो गया। संघ की जितनी भी है ना चल अचल संपत्ति रास्ता करने की बात भी उठने लगी है और हो सकता है कि संघ पर बैन भी लग जाए। जो संघ ने जो हिंदू मुस्लिम का जो जहर घोला था ना, आज वो पूरे भारत में फैला हुआ है। हवाएं जहरीली है, वातावरण जहरीली हो चुका है और अब तो बड़ी दिक्कत आ गई। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं प्रदूषण की। दिल्ली का AQI 500 से ऊपर चला गया। अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आपातकाल घोषणा कर दी और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अभी बंद कर दी, छुट्टी दे दी। अब इसी तरह से पूरे देश में भयंकर प्रदूषण की समस्या है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे उज्जैन की, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी बड़ा खेला हो रहा है। यहाँ पर लगभग 65 विधायक भाजपा से बगावत करने पर उतारू हैं और वे बहुत जल्द बगावत करेंगे। यहाँ पर भी देखिए राजनीतिक खेला क्या होता है। अब हमारे उज्जैन में सीएस के नाम पर कितने और क्या शातिर खेला हो रहा है, किसी से छिपा नहीं है। सीएस चेक को लेकर लैंड पूलिंग की योजना बनाई गई थी। जब किसान भड़के ये हुआ तो अब मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि उज्जैन की सीएस लैंड पूलिंग योजना को स्थगित किया जाता है। अरे समाप्ति हो गई हो तो अब कोई सवाल नहीं है, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर।
मामला बड़ा रोचक है। एक शातिर खेला था, वो शातिर खेल समाप्त हो गया। और भी अभी बहुत सारी बातें हैं। हमारे यहाँ पर जो अनुत्पादक व्यय कितना हो रहा है मध्य प्रदेश में, जिसकी कोई सीमा नहीं। विज्ञापन ही विज्ञापन, विज्ञापन ही विज्ञापन, न जाने कौन कौन से कार्यक्रम किए जाते हैं, सब अनुत्पादक में। अरे कर्ज तो पहले ही है, कर्जदार तो है, आप ये क्यों करो। वो एक हमारे यहाँ मालवी में कहावत है कि घर भाड़े दुकान भाड़े, बेटा बेटी जलेबी झाड़े। तो यही वाली कहावत मध्य प्रदेश सरकार पर लागू हो रही है। अब जो भी हो रहा है ना, होने दो, क्या किया जाए, किसको क्या है। और प्रकृति का भी कोप जारी है, प्रकृति भी हम पर हमले कर रही है। अब बचना बहुत मुश्किल है। खैर जो भी हो जाए, अब वो तो सहन करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर कोहरे और के कारण हाईवे पर बहुत दुर्घटना हो रही। यमुना हाईवे पर जो करीबन 7 तो बसें आपस में टकराए, अनेक वाहन से टकराए, और कुल जो अभी जो आंकड़ा आया है ना कि वो 44 लोगों की मौत हो गई। अब ये तो मौत तो होती है, सामूहिक मृत्यु चक्र चल रहा है पूरे विश्व में। हमारे यहाँ नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में ये सामूहिक मृत्यु चक्र जारी है। अब जो भी है सब कुछ सहन करना तो पड़ेगा। जिंदगी जीने है ना, तो जिंदगी से जंग करना ही पड़ेगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। हमसे संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करते रहेंगे। परंतु जो आसमान से उतरे हुए ये जो फरिश्ते हैं ना, ये नेतानुमा, इनसे भी हमें जंग करना पड़ेगा। ये है ना, शैतानी फरिश्ते नहीं है, इनका काम ही शैतानियत फैलाना। चाहे जहाँ पर हो, किसी भी बात पे हो, अपनी शैतानियत कर दो, सारे षड्यंत्रों की कील ठोक दो कि अरे ये ठीक है, ऐसा ही है। तो आज के ये कड़वे कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर